हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदू क्लासेज जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर एनालॉजी के नंबर 1 वर्ड एनालॉजी के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 10-11 क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिलेंगे जो आप ट्रिक से देखते ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 इसमें दे रखा है, ऊष्मा, कैलोरी और ध्वनि क्या है? इसमें से क्या है? मतलब ऊष्मा क्या है? ऊष्मा को मापने के लिए कैलोरी की आवश्यकता है। ऊष्मा कैलोरी में नापी जाती है। उसी प्रकार से ध्वनि को किस में नापते हैं? इनमें से वाट में नापते हैं? नहीं। रिक्टर में नापते हैं? नहीं। जूल में नापते हैं? नहीं। डेसिबल, यानी कि ध्वनि को किस में नापा जाता है? डेसिबल में। यहाँ पे डेसिबल आएगा प्रश्नवाचक की जगह पे। यानी कि ऊष्मा का संबंध कैलोरी से, उसी प्रकार का ध्वनि का संबंध इनमें से किसका है? तो दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को देखते ही, इनमें हम विकल्प देखते ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें देख रखा है कि रंग लाल, उसी प्रकार से भाषा का संबंध इनमें से क्या है? तो रंग जो है वो लाल। कोई आपसे कहे कि कोई लाल दे, फिर कहे जे कैसा है, तो वो क्या कहेगा? जो रंग है मतलब कलर है। कलर कैसा है? लाल। उसी प्रकार से भाषा है। भाषा का भाषा संबंधी व्याकरण, अंग्रेजी, इतिहास। तो व्याकरण एक भाषा है? नहीं है भाषा। ठीक है। भाषा संबंधी भाषा है? नहीं। इससे इतिहास एक भाषा है? नहीं। अंग्रेजी एक भाषा है? जी हाँ, अंग्रेजी एक भाषा है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट, जैसे कि इसमें दे रखा है धनुष, बाण और पिस्तौल क्या है? मतलब धनुष से क्या निकलता है? धनुष किसी भी मतलब मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं। तो पिस्तौल से क्या निकलता है? जिस प्रकार से धनुष से हम बाण निकालते हैं, धनुष से गोली तो निकलेगी नहीं। उसी प्रकार धनुष से हम बाण निकालते हैं, पिस्तौल से क्या निकालेंगे? बंदूक, राइफल, गोली मारना, बुलेट, बुलेट, यानी कि गोली बुलेट निकलेगी। पिस्तौल से गोली निकलेगी। अब देखते हैं कि इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि पोशाक, दर्जी। ठीक है। फिर प्रश्नवाचक, फिर पढ़ाई। तो हमारी जो पोशाक है वो कौन बनाता है? पोशाक रख लो, ड्रेस रख लो, यूनिफॉर्म कुछ भी रख लो, तो पोशाक हमारी जो है वो दर्जी बनाता है। यानी कि पोशाक का संबंध दर्जी से। उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा? इनमें से, जैसे कि बढ़ई लकड़ी बनाता है? नहीं बनाता है। चमड़ा बनाता है? नहीं बनाता है। फर्नीचर बनाता है? जी हाँ, फर्नीचर बनाता है। कपड़ा बनाता है? नहीं बनाता है। चमड़ा भी नहीं बनाता, कपड़ा भी नहीं बनाता। फर्नीचर जो बनाता है वो बढ़ई बनाता है। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इसमें दे रखा है कली और फूल। कली जो है वो फूल, कली का संबंध फूल से है। उसी प्रकार से इनमें से किसका संबंध है? मिट्टी, कीचड़ और नदी, हिमनदी, और पौधा, पेड़, और चिड़िया, पेड़। तो कली जो है वो किसका संबंध है? इसमें जैसे कि कली का विकसित रूप फूल है, कली का विकसित रूप फूल है। उसी प्रकार से पेड़ का विकसित रूप पौधा है। तो हम यहाँ पे क्या आएगा? पौधा आएगा। इसी प्रकार से इसे एक अज्ञान, शिक्षा। उसी प्रकार से रोग क्या आएगा? तो अज्ञानता, शिक्षा जो है अज्ञानता को दूर करती है। उसी प्रकार रोग जो है, रोग किससे दूर होगा? अस्पताल से दूर होगा? नहीं होगा। मतलब नहीं होगा। परिचारिका का नहीं होगा। चिकित्सा नहीं होगा। औषध से होगा। जिस प्रकार शिक्षा जो है अज्ञानता को दूर करती है, उसी प्रकार औषध खाने से रोग दूर होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें समुद्र, जहाज और आसमान क्या है? समुद्र का संबंध जहाज से है। यानी कि तीनों को हमें पहले देखें कि क्या समुद्र क्या है, समुद्र में क्या क्या होता है। समुद्र, जहाज क्या है? आपको मालूम, जहाज तो 2 तरीका के होते हैं, एक मतलब पानी में, एक ऊपर। तो समुद्र में जहाज चलते हैं। जिस प्रकार से समुद्र में जहाज चलता है, आसमान में इनमें से कौन चलता है? तो आसमान में पक्षी भी उड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये पक्षी तो प्राकृतिक है, लेकिन ये मानव कृतिक है जहाज। तो यहाँ समुद्र का संबंध जहाज से है। उसी प्रकार का आसमान का संबंध इनमें से किससे होगा? आसमान का संबंध हवाई जहाज से होगा। किससे होगा? हवाई जहाज से। अब इसमें देखते हैं कि मूर्तिकार, प्रतिमा और फिर दर्जी, इनमें से क्या है? इसमें दे रखा है मशीन, डिजाइन, कपड़े, कैंची। तो मूर्तिकार मतलब प्रतिमा जो है, प्रतिमा एक कौन बनाता है? मूर्तिकार बनाता है ना प्रतिमा। उसी प्रकार से दर्जी क्या बनाएगा? इनमें से मशीन बनाएगा? नहीं बनाएगा। डिजाइन बनाएगा? नहीं बनाएगा। कपड़े बनाएगा? जी हाँ, कपड़े बनाएगा। कैंची बनाएगा? नहीं बनाएगा।
उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि चिड़िया जो है, चिड़िया का संबंध घोंसला से है, उसी प्रकार से मधुमक्खी का संबंध क्या है? तो इसमें से मधुमक्खी का इसमें चारों विकल्प जो है मधुमक्खी संबंधित है। लेकिन इसमें क्या, इसमें चिड़िया और घोंसला का संबंध जिस प्रकार से, उसी प्रकार से मधुमक्खी का संबंध निकालना होगा। जैसे कि चिड़िया घोंसला में अपने बच्चे पालन पोषण करती है, उसी प्रकार से मधुमक्खी भी इनमें से किस में करती है? छत्ता में करती है, तो छत्ता होगा इसका। अब कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें भी हमने इसे देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कि पौधा और खाद, बीज और पत्ती, फूल, मतलब अलग अलग क्रमांक में लिखा है। इसे हमें एक क्रमांक में लिखना है कि मतलब पौधा या फसल तैयार करने से पहले हमें इनमें से क्या होना चाहिए, फिर धीरे धीरे क्रमानुसार क्या क्या होना चाहिए कि हमारा पौधा तैयार हो जाएगा। तो आपके पास इनमें से सबसे पहले बीज होना चाहिए, तो यानी कि बीज नंबर 3 पे है, तो नंबर 3 से कौन सी सीरीज चालू हो रही? नंबर 3 पे सी भी हो रही और बी भी हो रही। तो नंबर बीज के बाद हमें क्या होना चाहिए मेरे पास? तो कभी कभी कोई फसल ऐसी होती है बीज के साथ में खाद बोई जाती है, लेकिन कोई फसल ऐसी होती है बीज बो दिया जाता है, जुताई खुदाई इसमें दे नहीं रखी, तो बीज के बाद हमारा डायरेक्ट पौधा उगेगा। ठीक है, तो 3 के बाद एक कौन सा है? ये है। और उसके बाद में फिर जब बीज हमें लिख रखे हैं तो पहले तो 3 आएगा, उसके बाद में हमें 1 आएगा, 3 आएगा फिर 1 आएगा। अब जब बीज बो दिया फिर पौधा हमारा हो गया तैयार, उसके बाद में बीज बो दिया पौधा हो गया, फिर पौधा जब हो गया तो हमारी पौधे में पत्ती निकलेगी धीरे धीरे, तो यहाँ पे 4 नंबर आएगा, 4 नंबर पे पत्ती दे रखी है। उसके बाद में जब पौधा तैयार हो जाएगा फिर हम सोचेंगे इसमें खाद डाल दें, नहीं खाद नहीं, फिर फूल आएगा, पत्ती आएगी फिर फूल आएगा, पत्ती आएगी फूल आएगा, तो फूल 5 नंबर पे दे रखा है, और उसके बाद हम खाद डालेंगे, तो खाद 2 पे दे रखा है, तो हमारा विकल्प नंबर A6 होगा, A6 होगा जो इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से कभी कभी 4 विकल्प देता है, तो 3 जो विकल्प है वो एक में मतलब एक जैसे होते हैं समान, और एक अलग होता है, एक डिफरेंस होता है। जैसे कि कमल और गुलाब और जूही, तो कमल भी एक फूल है, गुलाब भी फूल है, जूही से भी फूल मिलता है उसी, लेकिन गोभी एक सब्जी है, तो ये अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।